हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ये शुक्रवार का दिन है 22 तारीख और ये बेटी को छोड़ने के लिए गए थे स्कूल और फिर थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे मैंने घर में वो थोड़ा डस्टिंग वगैरह था वो मैंने किया और इनके जाने के बाद जो है इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि जो डेली के जो भी कपड़े हैं वो मैं जो है मशीन में डाल देती हूँ और जब तक ये आते हैं तब तक जो है मेरे कपड़े धुल के वो सूखने में चले जाते हैं। तो अभी मैं वही कपड़े वगैरह लगा रही हूँ और इनको आते आते जो है करीबन 9 बज जाता है। ये बेटी को छोड़ के फिर वो पार्क चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा वॉक वगैरह करके जो है वहाँ यहाँ पे एक आपका कालका जिम है, ओपन जिम है, तो वहाँ पे जाते हैं पार्क में। तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके वो 9 साढ़े 9 बजे तक वो वापस आ जाते हैं। तो इस बीच में क्या है कि मुझे ना बहुत टाइम मिल जाता है, जो घर के जो बाकी खाना पकाने के अलावा जो बाकी जितने भी काम हैं वो काम जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी जो है जैसे मशीन मैंने वहाँ पे लगा लिया था, अभी ये डस्टिंग वगैरह करने के बाद किचन मेरा अभी भी साफ़ नहीं हुआ है। मैं तसल्ली से जो बैठ के नींबू पानी पीती हूँ, यानी ग्लूकॉन डी नींबू पानी पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज सुबह इतना लेट हो गया था, आज मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी जो कि मेरा लंच, इन दोनों का लंच और मेरा ब्रेकफास्ट रहेगा। तो सुबह सुबह पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाना वो थोड़ा मतलब जो प्लान किया था वो थोड़ा ज़्यादा ही हैट्रिक हो गया था, क्योंकि जल्दी वो बनता नहीं है जैसे सबको पता है, और उसको पहले से बॉईल करके अगर बनाओ सीटी लगा के तो उसका टेस्ट ना थोड़ा अजीब सा आता है। तो मैं उसे ब्लांच कर लेती हूँ, मैं उसे प्रॉपर जो है सीटी नहीं लगाती हूँ, हल्का ब्लांच कर लेती हूँ जिससे कि उसमें अगर कोई जर्म्स कीटाणु वगैरह रहे तो वो जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर इस चक्कर में जो है काफ़ी लेट हो गया था। आज मैं उठी भी थी जल्दी, आपके 4 साढ़े 4 बजे के करीब, 4 बजे का अलार्म लगाया था पर उठ नहीं पाई, 4:30 बजे उठी थी। फिर जो है चॉपिंग वगैरह करके उसको ब्लांच करके फिर सब्ज़ी बनाना, तो मेरा 5:30 बजे तक जो है ये सारा काम मेरा हो गया था। अभी जो है मेरा ब्रेकफास्ट तक का काम मेरा कंप्लीट है, खाना बनाने वाला। तो अभी जो है सुबह आज गर्मी भी बहुत थी, तो जिस वजह से जो है थोड़ा तसल्ली से बैठ के जो अभी थोड़ा नींबू पानी पीती हूँ और उसके बाद जो है वो बाकी के काम जो है वो सफाई वगैरह फिर वो आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। जब तक ये आएंगे तब तक मेरा जो है मेरा टारगेट ही रहता है कि मेरा ये जो साफ़ सफाई वाला जो काम रहता है वो मैं जो है आराम से कर लूँ, क्योंकि ये इनके जाने के बाद करने से ना फिर वो काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद फिर नहाना, पूजा करना, फिर लंच प्रिपेयर करना। और जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं लंच बनाती हूँ उसी टाइम पे मैं डिनर के लिए भी जो है मैं सब्ज़ी बना के रख लूँ, तब मैं शाम के टाइम पे जो है मैं पूरी तरह से फ्री रहती हूँ। रात के टाइम पे सिर्फ मेरा यही काम रहता है कि मैं आपका सिर्फ रोटी ही बनाऊँ। तो बस यही है, टारगेट मेरा वही रहता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो है सब्ज़ी वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती है, तो फिर शाम को ही बनाना पड़ता है रात के डिनर का। तो अभी बस यही थोड़ा तसल्ली से बैठ के जो है जब तक मशीन में पानी भरता है तब तक जो है मैं ये काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है आगे के काम में कंटिन्यू करूँगी। तो आज जो कि मैंने डस्टिंग वगैरह किया था, तो डस्टिंग करने से क्या होता है उसमें ना काफ़ी बारीक जो है डस्ट रह जाता है, तो जो कि झाड़ू से प्रॉपर्ली जो नहीं जाता है, तो इसलिए आज मैंने जो है थोड़ा वैक्यूम क्लीनर भी मैंने चला दिया है फ्लोर पे, और बेडशीट वगैरह जो गद्दे वगैरह है उस पर भी मैंने चला दिया था। जो वो जो है कभी किस तरह से जो है मैं गद्दों वगैरह में मैं करती हूँ, वो वीडियो भी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आप देखोगे ना कि आप जितनी ही सफाई कर लो, गद्दों के किनारे जो जो बॉर्डर होती है वहाँ पे धूल जमती ही जमती है, और गद्दों में तो स्पेशली हम रोज़ झाड़ते हैं, रोज़ जो है धूल बैठता है। तो ये जो है ये पूरे घर की जो है डस्टिंग वगैरह करने के बाद ये लास्ट में ये कि थोड़ा ये सामने वाले कमरे में ही थोड़ा रह गया था, और इसको अच्छे से कर लूँगी ना तो फिर जो है उसके बाद एक पोछा लगा लूँगी और फिर जो घर बिल्कुल एकदम चमक जाएगा, मतलब और कोई बिल्कुल भी पैरों के नीचे ना कोई धूल आएगी, ना मिट्टी आएगी, ना कुछ आएगा। तो अभी ये फटाफट से ये मैं कर लेती हूँ।
और जो है बस ये थोड़ा-सा ही रह गया था, ये करने के बाद थोड़ा मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं और कहीं रह तो नहीं गया धूल, क्योंकि सारी सफाई करने के बाद अगर फिर पैरों के नीचे धूल आती है ना, तो फिर वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, फिर लगता है कि पूरी मेहनत ही जो है बर्बाद हो गई। तो ये देखिए घर जो है ये बिल्कुल हो गया है, ये जो छोटे-मोटे जो दाग लगे हुए हैं वो मैं पोछे से जो है उसको अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। तो ये मेरा जो है झाड़ू वगैरह, डस्टिंग वगैरह वो सारा क्लीन हो चुका है। अब मैं पोछे के लिए जो है क्या करती हूँ, वो बाल्टी और मग्गे से नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर एक बार वैक्यूम चल जाने के बाद ना फिर ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है। तो अभी मैं क्या करूँगी, मग्गे से जो है पानी के छींटे जो है थोड़ा डाल दूँगी इधर उधर कोने में हर जगह, और फिर कपड़े के जो पोछे के जो कपड़ा है उसको मैं गीला करके फिर उसमें मैं मॉपिंग कर लूँगी। इस तरीके से मैं जो हूँ पोछा लगाती हूँ तो ये मेरा काम जो है बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि नीचे झुक के बैठ के काम मुझे तकलीफ़ होती है, कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है जिस वजह से मैं झुक के काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं जो हूँ पैर से ही जो इस तरह से खड़े होके मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो चूँकि मैंने जैसे पहले ही बताया, मैंने उसको पहले से ही जो है अच्छे से धूल वगैरह मैंने हटा लिया था, इसलिए आज जो है ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो थोड़े मोड़े जो दाग वगैरह लगे हुए थे बस वहीं पे ही जो है थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया था, तो जो है इजीली जो है वो जगह से वो गंदगी जो है वो दाग जो है निशान वो हट गया था। रहा जो किचन मेरा बहुत ही छोटा है, आपने देखा ही है, तो यहाँ पे पैरों से तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे खाने वगैरह का सामान भी रहता है तो उनमें पैर लगना भी सही नहीं होता है। तो वहाँ पे मैं जो बैठ के मैं कर लेती हूँ, और उसमें चूँकि थोड़ा कोना वगैरह भी है तो कोने में वैसे भी डस्ट जो है एक्यूमुलेट रह जाता है, तो वहाँ पे मैं हाथ से जो है प्रॉपरली मैं बैठ के एक बार जो है दोबारा से मैं उसको पोछा लगा लेती हूँ। तो जो है बिल्कुल जो है साफ़ जो है हो जाता है। ये जो जगह जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे थोड़ा जो नीचे का जो फ्लोर है ये थोड़ा ऊपर नीचे है, तो और जिस वजह से जो है यहाँ पे डस्ट जो है कोने में जमा रह जाता है, तो उसको मैं हाथ से प्रॉपरली बैठ के आराम से मैं ऐसे कर लेती हूँ साफ़। और फ़ैन जो है फुल स्पीड में चला है, गर्मी बहुत हो रही है अभी दिल्ली में, आप लोगों को पता ही चल रहा होगा। अभी बारिश हो रही है पर उसके बावजूद भी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि आप पंखे के नीचे बैठ के भी आपको पसीना आ रहा है, मतलब पसीना जो है वो सूख ही नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। उस उधर सफाई वगैरह काम ख़त्म करने के बाद अब है नाश्ते की बारी, तो बस भूख लगी गई थी, तो अभी मैं भी जो है काम वगैरह करके अभी मैं नाश्ता करके फिर चली जाऊंगी नहाने, फिर बाकी के जो भी काम है वो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो ये है आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी की शक्ल आपको देख के थोड़ा लग रहा होगा कि कैसी काली काली सी रोटी है। एक्चुअली ये मल्टीग्रेन आटे का है रोटी है, जो कि हम लोग जो है स्पेशली मतलब बोलते हैं, हमारे यहाँ पे है एक चक्की है जो जहाँ पे ऐसे बोलोगे वो लोग वैसा आपको आटा जो है मिक्स करके वो लोग दे देते हैं। तो इसमें हम लोग सोयाबीन, चना, फिर आपका ओट्स, रागी और जौ हम लोग मिक्स करके, और साथ में एमपी का आटा, ये जो है 4-5 तरह के आटा जो है वो मिक्स करके हम लोग आटा 10 किलो आटा हम लोग जो है ऑर्डर देते हैं, मंगवाते हैं। तो इस वजह से रागी की वजह से जो है रोटी का कलर जो है वो आटे का कलर जो वो थोड़ा काला काला सा आता है, पर ये कि बहुत जल्दी टूट जाता है, और उसमें पराठे जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि पराठे वो थोड़ा जल्दी टूट जाता है, उसमें स्टफिंग बहुत अच्छे से जाती है, तो अच्छा लगता है खाने में। तो अब जो है बस ये ब्रेकफास्ट वगैरह करके ये बाकी के काम करके मैं निकल चुकी हूँ। ये अपनी बेटी को लाने का टाइम हो गया था, तो 2 बजे तक जो है मैं अपने घर से, मेरा टारगेट रहता है कि मैं एटलीस्ट जो है 2 बजे तक मैं मेरे घर से निकल जाऊँ, क्योंकि मेरे घर से इसके बस स्टॉप तक आने में भी कम से कम जो है, एक्चुअली है तो 10 मिनट का रास्ता, पर रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि वो आपका 15 से 20 मिनट कभी कभार हो जाता है। तो बस आने का जो एक्चुअल जो करेक्ट टाइम है वो 2:20 है,
तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने टाइम से ही निकल जाऊँ। और यहाँ पे मैं ये वेट कर रही हूँ, ये आपका कालका जी में ही इसका बस स्टॉप है, जो कि हमारे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। और ऑटो करके डेली बेसिस पे आना जाना थोड़ा कभी कभी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये है लोकेशन जहाँ पे जो है ये बस आती है। और जब तक मैं आ ही रही थी तब तक जो है मैं देख रही थी कि बस आई नहीं है। तो बोला कि चलो ठीक है, कभी कभार जो है ट्रैफिक अगर रास्ते में नहीं मिलता है तो फिर जो है बस कभी कभी 2:10 तक भी आ जाती है। तो बस यही बैठी हुई थी और वेट कर रही थी। और बाकी पेरेंट्स भी सब बैठे हुए थे, बैठ के वही बातें कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे। और ये है इनकी बस। ये इनकी बस है। अभी ये चूँकि रास्ते में जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ी आ रहा था, तो हम भी वेट कर रहे थे कि कब बस रुकेगी और हम जाके जो है अपने बच्चे को रिसीव कर ले, उन्हें ले ले। तो बस चूँकि इस साइड जो है काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो बस को जो है जगह नहीं मिली, तो इसलिए बस ने जो है यहीं पे जो टर्न में ही यहाँ पे रोक लिया है साइड करके। और जो है हम लोग जा रहे हैं अब लेने के लिए। और ये है बस इनकी। ये सबसे सच बताऊं कि इनके जो बस, ये जो ट्रैफिक जो होता है ना, ये मेन होता है ये बाइकर्स की वजह से। ये इनको जहाँ जगह मिलती है ये वहीं आके घुस जाते हैं। और एनीवेज इनको तो सुधारा नहीं जा सकता। और बस बेटी को लेके आ गई हूँ घर पे और फटाफट से उसको फ्रेश वगैरह करवा दिया। और फिर आज जो है बहुत ही सिंपल ही नाश्ता लंच था। दाल चावल था और सब्ज़ी एक्चुअली तो सुबह तो थी सब्ज़ी, और वो जो है ज़्यादा ही बन गई थी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी जैसे पता थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है। तो फिर जो है इसने कहा कि मम्मा वही पत्ता गोभी की सब्ज़ी से ही खाऊंगी। साथ में अंडा भी बनाया था पर उसका मन नहीं था खाने का, तो उसने कहा कि मम्मा पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ ही आप मुझे दे दो। तो फिर हम दोनों ने ही जो है अचार के साथ वही खा लिया। और चूँकि बहुत थक जाते हैं बच्चे, कम से कम हमें घर आते आते 3 बज ही जाता है। फिर उसके बाद फिर फ्रेश होना, फिर खाना, तो काफ़ी टाइम चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।